एक कथावाचक कथा करके जा रहे थे तो रास्ते में वो भयंकर प्रेत प्रकट हो गया। बार बार इधर उधर उधर प्रकट होता। कई बार घटना ऐसी देखी है, आपको देखी है, वो तभी समझ में आता प्रेत है जब कभी इधर कभी इधर, कभी सामने कभी पीछे कभी आगे। अब वो तो एक पूर्व के समय में था, तो एक हाथ में लालटेन की संध्या के समय एक हाथ में पोथी थी भागवत की, वो छू सकता नहीं था, बार बार भयावह रूप रखता। उन्होंने कहा कि हमें लग गया है पता कि आप अधोगति को प्राप्त कोई जीव हो, प्रेत योनि को प्राप्त हो, थोड़ा तो डर लग रहा है हमें, पर हमें तुम छू नहीं सकते हो क्योंकि मैं नाम जपता हूं, मेरे साथ भागवत है। प्रेत ने आए समीप आकर कहा कि डर नहीं लग रहा तो अब मैं तुमसे बात करता हूं, मैं तुम्हें तंग करने नहीं आया। और रोने लगा, मैं अपना उद्धार कराने आया हूं। तुम पिता के समान हो, जो नाम जप करता है, भगवत चर्चा करता है, वो सारे चराचर को पुत्र के समान प्यार करता है। मैं भी तो आपका पुत्र हूं, मैं दुर्गति को प्राप्त हो गया हूं। आज तक मुझे ऐसा कोई दिखाई नहीं दिया जिससे मेरा कल्याण होता, आज आप दिखाई दिए जिससे मेरा कल्याण होता। मैं गुडवा नाम का प्रेत हूं जो पानी में ही रहता हूं पर पानी नहीं पी सकता, बड़ी दुर्गति होती है। इसी तालाब में रहता हूं, रास्ते से निकलने वालों को देखता रहता हूं कि कोई ऐसा निकले जो मेरा उद्धार कर दे। मैंने कभी किसी का प्रेत योनि में कुछ नहीं बिगाड़ा है, परंतु अब मेरा चैन हट गया, अब बहुत व्यथा बहुत कष्ट हो रहा है। हरिनाम या हरि कथा दो से ही मेरा उद्धार हो सकता है। और रो रो करके दूर से ऐसे गिर पड़ा चलो। तो उन्होंने कहा अगर ऐसी बात है तो आज आप चैन से जहां चाहो रह लो, कल से मैं अपने घर में आपको निमंत्रण देता हूं आना, और घर में ही हम 7 दिन भगवान की कथा कहेंगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और हर कथा की शाम को नाम कीर्तन तुम्हारे लिए करेंगे। पंडित जी ने उसके प्रारब्ध को नष्ट कर 7 दिन की कथा, 7 दिन का नाम कीर्तन, वो गुडवा प्रेत भगवान के धाम। भगवान का नाम और भगवान की कथा ही नारकी योनियों से बचा सकती है। इसलिए सबसे प्रार्थना है जितना बने राम कृष्ण हरि जपो, राधा राधा जपो। जहां कहीं भगवान की कथा सुनने को मिले विशुद्ध, वहां कथा सुनो। अगर बन जाए तो दूसरे का हित करना, कभी पाप मत करना, क्योंकि ये पाप निश्चित भोगना पड़ता है, बड़े बड़ों को भोगना पड़ता है। एक जंगल में कौवा रहता था। वो हर रोज अपने आप को आईने में देखता और उदास होकर बोलता, मैं कितना काला हूं, मेरी आवाज भी कर्कश है, ना लोग मुझे देखना पसंद करते, ना मेरी कोई तारीफ करता। एक दिन वो दुखी होकर हंस के पास गया। हंस को जाकर बोलता है, हंस भाई तू कितना सुंदर है, सफेद रंग, मस्त मस्त झील सा जीवन, कितना शांत है तेरा जीवन, काश मैं भी तेरे जैसा होता। हंस मुस्कुराया और बोला, किसने बोला कि मेरा जीवन शांत है? तेरे जीवन में बिल्कुल शांति नहीं है। बाहर से तुझे ऐसा लग रहा होगा कि मैं कितना मस्त तरीके से पानी में तैरता हूँ, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि उस पानी की गहराइयों में मुझे तैरने के लिए कितने हाथ पैर मारने पड़ते हैं। तुझे बाहर से मैं शांत दिखता हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो तूफान है उसको कोई नहीं देख पाता। और जिस रंग की तू बात कर रहा है, भला सफेद भी कोई रंग होता है? मौत के बाद का प्रतीक है सफेद रंग। कौवे ने बोला, तू इस जीवन से खुश नहीं है? बोला, बिल्कुल भी नहीं। जीवन हो तो मोर जैसा हो, जिसका रंग देखकर भी तबीयत खुश हो जाती है। दोनों मिलकर मोर के पास गए। बोले, मोर भाई, भगवान की तेरे पर असीम कृपा है, क्या जीवन दिया है तुझे। प्रकृति ने तेरा एक एक अंग बड़ी फुर्सत से बनाया है। क्या तेरी आवाज है, लोग तरस जाते हैं तेरी आवाज सुनने के लिए। क्या ही तेरे पंख है, लोग घंटों इंतजार करते हैं तेरे पंख फैलाने का। लोग तेरी तस्वीरें खींचने के लिए तरसते हैं। और तुझे इस राष्ट्र पक्षी का दर्जा मिला हुआ है। बड़ा सुकून भरा जीवन है तेरा। मोर अपनी आंखों में आंसू लिए बोला, किसने बोला कि मेरा जीवन बड़ा सुकून भरा है? ये भी भला कोई जीवन होता है जहां हर सेकंड मौत मेरे माथे पर मंडराती है? और जिन पंखों की तुम बात कर रहे हो, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। कब कौन सा जंगली जानवर मुझ पे हमला कर दे। मुझे पल पल चौकन्ना रहना पड़ता है कि कब मेरी जान चली जाए। ना मैं सुकून से बैठ सकता, ना सो सकता, ना खा सकता, और तुम सुकून की बात कर रहे हो। जीवन हो तो कौवे तेरे जैसा, क्या मस्त जिंदगी जीता है तू। कोई टेंशन नहीं, आराम से उड़ान लगाता है, जहां मर्जी आए वहां बैठता है। तुझे अपने जीवन से कोई खतरा नहीं है। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है। हर आदमी अपने अपने दुख को लेकर दुखी है।
तो कभी भी किसी दूसरे की खुशी को देखकर खुद को दुखी महसूस मत करो।